कीटाणुओं में बंधन हो, सद्गुण संपन्न जीवन हो सबका। इस शुभ बेला पर आप सभी का अभिनंदन। चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ शिक्षा का गुणगान रहे। बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, जहां मां शारदे का विद्या जान। आज की गोष्ठी में पधारे हमारे ऊर्जावान सम्मानित विधायक जी, मधुर व्यवहार के धनी हमारे ब्लॉक प्रमुख महोदय जी, स्कूल के विकास में अहम और अग्रणी भूमिका निभा रहे हमारे सम्मानित ग्राम प्रधान और हमारे विकास क्षेत्र के सभी प्रधानाध्यापक। आज विद्या ज्ञान और संस्कार की सरस्वती माँ का स्नेह सब और बना रहे अनुष्ठान में पधारे हैं आप सब। महिमा है उनकी, बनी रहे अनुकंपा संसार के सृजन करता की। और बड़ी खुशी की बात है कि विकास खंड भतपुरा, जहाँ सभी शिक्षक नवाबगंज में 9 बजे अपने स्कूल में पधारते हैं, ऐसा विकास खंड आपका है। और ऐसे हमारे एबीएसए महोदय आदरणीय त्रिलोकीनाथ जी जो यहाँ उपस्थित है, मैं हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे क्षेत्र के ग्राम प्रधानगण, जिला पंचायत सदस्यगण और तमाम शिक्षा परिषद के इस विकास खंड के पधारे इस कार्यक्रम में शिक्षकगण, आपका हृदय से नमन और आपका अभिनंदन करता हूँ। साथियों, काफी देर से हम सुन रहे थे कि आज बेसिक शिक्षा का बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को पूरे जनपद और खासतौर से विकास खंड भतपुरा में मिल रहा है। क्योंकि हम भी छोटे पे फट्टी पर बैठ के प्राइमरी की एजुकेशन हमने ली, तो तब से वातावरण बहुत चेंज हो गया। जब से योगी जी और मोदी जी का पदार्पण हुआ, तब से आप देखिए कायाकल्प योजना और तमाम ऐसी योजनाएं जिनकी वजह से आज बेसिक शिक्षा का माहौल बहुत ज्यादा परिवर्तित हुआ और इंटरनेट और सारी चीजें उपलब्ध कराएं। कायाकल्प में आप देखिए टाइल सौंदर्यीकरण, आज स्कूल प्राइमरी के स्कूल ऐसा दिखते हैं जैसे कोई कॉर्पोरेट ऑफिस हो जाए। तो बड़ी खुशी का मौका है, आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और आपको सरकार की और आशाएं जो उनसे अवगत कराएंगे हमारे माननीय विधायक जी कि अंतिम व्यक्ति तक का उदय कैसे होगा। और उस उदय की केवल एक ही परिभाषा है और वो परिभाषा है शिक्षा। उस शिक्षा को वास्तव में आप सब देवतुल्य लोग लगातार साकार करते हुए उत्तर प्रदेश में डीबीटी में दूसरा स्थान पाने के लिए और जिले में प्रथम स्थान पाने के लिए आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। जैसा कि भाई संजीव जी कह रहे थे, हम लोगों का काम है विकास की सोच और ठीक उसी तरह आप लोगों का काम है शिक्षा की सोच। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और यहां के जनमानस ने नवाबगंज में भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्वर्गीय केसर सिंह साहब को बनाया और माननीय सांसद संतोष जी गंगवार, दोनों लोग ने जब कंधे से कंधा मिलाकर विकास की नई इबारत लिखने का काम किया, तो लोग कहते थे जिले के अंदर कि भतपुरा विकास खंड सबसे पछड़ा है और मैं कहता हूं आज की तारीख में भतपुरा विकास खंड सबसे अग्रणी है। उसी सपने को साकार करते हुए स्वर्गीय केसर सिंह साहब कहा करते थे कि नवा विधानसभा में इस नवाबगंज की विधानसभा की अपनी एक अलग पहचान होगी। उसी को ठीक आगे बढ़ाते हुए आज हम सबके नेता और माननीय विधायक डॉक्टर एमपी आर्य जी और माननीय सांसद जी जो छूटे हुए काम थे उसको लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में अगर कोई भी रोड खराब है, जैसे एक रोड आपका सुंदरी वाला है, वो मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा, वो रोड भी नया स्वीकृत हो चुका और उसका टेंडर भी हो चुका है। आज भतपुरा विकास खंड में चाहे हमारे ब्लॉक के अधिकारी हो, चाहे शिक्षा विभाग के अधिकारी हो, चाहे चिकित्सा विभाग के अधिकारी हो और चाहे थाना अध्यक्ष के थाने और दरोगा हो, किसी की भी तैनाती
में नहीं है। उसका कारण है, अगर बरेली से भी आपको आना है तो सीधा रोड पीछे से अरोला वाला चला आ रहा है। भाई संजीव जी को पीलीभीत से आना है तो चाहे बरखेड़ा के माध्यम से आ जाए और चाहे नवाबगंज या खमरिया पुल के माध्यम से आ जाए। आज कोई भी रोड ऐसा नहीं है कि जहां आवागमन के साधन नहीं है। ये बात मैं इसलिए रख रहा हूं कि ठीक इसी पैटर्न पर आप सब लोग भी काम कर रहे हैं, जो आपका काम है शिक्षा का काम। आपने कक्षा 1 के बच्चों का निपुण में करवा साहेबगंज के दोनों शिक्षकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उन नन्हे मुन्ने बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो पैटर्न भारतीय जनता पार्टी का और उत्तर प्रदेश सरकार का है विकास के मामले में, उसको आपने अपने शिक्षा के माध्यम से इस भतपुरा विकास में उतारने का काम किया। आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप ही का दिया हुआ एक प्रोडक्ट हूं। मैं भी इसी तरह के एक प्राइमरी स्कूल का छात्र रहा हूं और अंतर है कि कभी ये प्राइमरी स्कूल, ये बेसिक शिक्षा के स्कूल इस तरह के हुआ करते थे कि हम बिछाने के लिए अपनी बोरी अपनी पीठ पर लेकर के जाते थे और उसे बिछा के वहां बैठ गए थे। वक्त बदला है, आज रिजीम माननीय नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का है और जिनका कहना रहता है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, बल्कि लक्ष्य क्या है, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। ये जो देश कभी विश्व गुरु हुआ करता था, जहां पर विदेश से लोग शिक्षा लेने आया करते थे। आप सबने पढ़ा होगा कि साहब कहीं चीन से मेगास्थनीज आया है या कहीं दूसरे देशों से लोग शिक्षा के लिए आए। हमारे देश में बहुत सारी विकृतियां हुई, समय के साथ में शासक बदले, कई मुगल काल रहा, बाद में ब्रिटिश काल रहा और 1947 में देश आजाद हुआ। देश में कभी आश्रम पद्धति हुआ करती थी, गुरुकुलों में पढ़ाई हुआ करती थी और वो गुरुकुल की पढ़ाई संसार की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा हुआ करती थी। समय के साथ में चीजें बदलती हैं। मुगल आए, उन्हें लगा कि अगर हमने शिक्षा पद्धति परिवर्तित नहीं की तो ये देश कभी भी पराजित होने वाला नहीं है। इसको, इनके लोगों को आप हरा दीजिए, लेकिन ये संस्कृति आप समाप्त नहीं करेंगे तब तक इन पर लगातार राज नहीं किया जा सकता। और इसलिए शिक्षा नीति बदली, गुरुकुल पद्धति को समाप्त किया गया, उन्होंने अपनी पद्धतियां शुरू की। और आपको शायद मालूम भी हो कि शुरू में हमारी जो भाषा हुआ करती थी, शिक्षा का माध्यम भी बदला गया। इसके बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने शिक्षा का माध्यम फिर बदला, अंग्रेजी करी। और मैकाले ने एक शिक्षा पद्धति दी, जिस शिक्षा पद्धति अपने समय में चाहे जैसी रही हो, स्कूलों के हिसाब से लोगों को बहुत अच्छी लगी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो नौकरी ओरिएंटेड हो गई। लोगों को सरकारी नौकरी, बाकी नौकरियों में ज्यादा आनंद आने लगा। भारत की आज की परिस्थितियों को देखते हुए मैं समझता हूं कि ये शिक्षा पद्धति भारत के लिए बहुत आगे ले जाने वाली नहीं है। दो तीन बातें हैं। अगर किसी को आगे बढ़ना है तो अपनी भाषा में ही शिक्षा प्राप्त करना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हमें भाषा का केवल ज्ञान नहीं करना है, हमें तो ज्ञान उन सब्जेक्ट्स का, उन विषयों का भी करना है। और विषय का ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान केवल अपनी भाषा में हो सकता है। इसी का उद्देश्य लेकर नई शिक्षा नीति रखी गई और इस नई शिक्षा नीति में जो खासतौर से बेसिक एजुकेशन है, इसको जो क्षेत्रीय भाषा है उसी में रखा गया है। जैसे हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं, यहाँ पर हमारी भाषा क्षेत्रीय भाषा हिंदी है तो हिंदी में है। अगर तमिलनाडु है, केरल है तो वहां मलयालम है, तेलुगु है, उनमें तो क्षेत्रीय भाषा में ही
शिक्षा होना चाहिए और इसीलिए नई शिक्षा में अब क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाता है और बेसिक एजुकेशन में केवल क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाती है। ऐसा ही तो है ना? इसी तरह से इस शिक्षा नीति में बहुत सारी चीजें आपको जैसी अभी बताई गई, मतलब केवल नौकरी करना ये उद्देश्य शिक्षा का नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इस पढ़ाई लिखाई से कुछ लोग बहुत खराब भी हुए। खराब का मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं